लाइक टू डिसलाइक। लाइक टू डिसलाइक में हम करते क्या हैं, हम सब मोडालिटीज़ चेंज करते हैं, और सब मोडालिटीज़ होती किसकी हैं, किसी मोडालिटी की होती हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है कि जी मैं एक पर्सन है उसको मैं डिसलाइक करना चाहता हूँ, मैं उसको लाइक करता हूँ लेकिन क्या करना चाहता हूँ। अब आप उस ज़ाहिर पर्सन है तो हमने पर्सन से उनसे पूछना है कि कोई और ऐसा पर्सन है जिससे आप नफरत करते हैं। आपने एक उससे रिलेटेड कोई चीज़ एक्सट्रीम सिचुएशन में पूछनी है कि एक्सट्रीम नफरत किससे वो करता है। इसकी प्री सपोजिशन आपको आइडिया हो गया कि ना कोई चीज़ बुरी होती ना अच्छी होती है। जब आप किसी को पसंद कर रहे हैं या नफ़रत कर रहे हैं, वो उसकी किस वजह से कर रहे हैं, सब मोडालिटीज़ की वजह से कर रहे हैं। अगर आप उसकी सब मोडालिटीज़ ही चेंज कर दें तो वो चीज़ पसंद नापसंद हो जाएगी और नापसंद पसंद। आपने इसको वाइस वर्सा टेक्निक को कर सकते हैं। तो बच्चों को भी समटाइम किसी चीज़ से डर लग जाता है। बच्चों में भी अगर कोई बिहेवियर आप चेंज करना चाहते हैं तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसकी सब मोडालिटी चेंज करनी है। बच्चों में आसान क्यों है, क्योंकि बच्चों में आसान इसलिए कि बच्चे का माइंड ही सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, उनका क्रिटिकल माइंड एक्टिव ही नहीं होता, इसलिए बच्चों में बिहेवियर चेंज करना बड़ा आसान है। लेकिन अगर बड़ों में ये चीज़ चेंज करनी हो तो फिर क्या करें। बड़ों में अगर ये आपने करना है ना, तो बड़ों का पहले उनको सबकॉन्शियस माइंड में लेके आएँ। तो अगर आप ये टेक्निक अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको हिप्नोटिक स्टेट में करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। जी, आज हमारा जो NLP की जो टेक्निक है जिसे हम लाइक टू डिसलाइक टेक्निक कहते हैं, लाइक टू डिसलाइक। जैसे ये नाम से जाहिर है कि लाइक टू डिसलाइक, अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो किसी बिहेवियर को डिसलाइक करना चाहता हो, किसी बिहेवियर को डिसलाइक करना चाहता हो, वो बिहेवियर हो सकता है, वो कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जिसको वो डिसलाइक करना चाहे, तो आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उस एक्सपीरियंस में क्या आ सकता है कि वो किस चीज़ को सपोज डिसलाइक करना चाह रहा हो। वेरी गुड, कोई हैबिट हो सकती है, नहीं उसके ऊपर आप नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखें कि आपका जो NLP की टेक्निक्स हैं वो बिहेवियर्स को मैनेज करती हैं, डिसऑर्डर को मैनेज नहीं करते। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर भी कर दूं कि ये नहीं हो सकता कि आप NLP के ज़रिए स्किज़ोफ्रेनिया को क्योर कर लें, नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप डिप्रेशन को एज ए डिसऑर्डर मैनेज कर लें, नहीं। डिप्रेशन के साथ जो एसोसिएटेड बिहेवियर्स होंगे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के साथ जो एसोसिएटेड बिहेवियर्स हैं आप उसको मैनेज कर सकते हैं। किसी डिसऑर्डर के साथ जो एसोसिएटेड बिहेवियर्स हैं आप उनको तो मैनेज कर सकते हैं। ये कोई भी अभी साइकोथेरेपी ऐसी इन्वेंट नहीं हुई जो ये क्लेम करती हो कि हम डिसऑर्डर्स को क्योर करते हैं। पॉइंट क्लियर। तो इस तरह जो भी आपको मैंने शायद लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि जो भी कोई न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसका क्योर है ही नहीं। देयर इज़ नो क्योर फॉर एनी न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो फिर हम क्या क्लेम करते हैं, ये क्लैरिटी, आपका रोल क्लियर होना चाहिए। एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, कोई भी जब न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है ना, उसकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। क्या होती हैं? मैनिफेस्ट हो रहा होता है वो किसी भी अंदाज से, यानी कि एंगर से हो रहा है, ठीक है, एंग्जाइटी से हो रहा है, और किससे हो रहा है, स्ट्रेस है, और क्या है, सैडनेस है, क्या है, डिप्रेशन। दो तरह का, एक डिप्रेशन एज ए सिम्टम के तौर पे होता है और एक डिप्रेशन एज ए, तो डिसऑर्डर मैनिफेस्टेशन नहीं होता, सैडनेस हो जाना ये मैनिफेस्टेशन है। तो आप जितनी भी साइकोथेराप्यूटिक इंटरवेंशंस हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर काम करती हैं, मैनिफेस्टेशंस के ऊपर काम करती हैं। आप उसको एज ए डिसऑर्डर क्योर नहीं कर सकते, ना आप मेडिकली कर सकते हैं, ना आप साइकोथेरापी से कर सकते हैं, ना ही आप NLP से कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर। सो NLP की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को मैनेज करती हैं। किसको? प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स मीन मैनिफेस्टेशंस, लाइक एंग्जाइटी है, एंगर है, स्ट्रेस है, सैडनेस है, गिल्ट है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी टाइमलाइन थेरापी में भी हमने कुछ चीज़ें देखी थी। ठीक है। सो लाइक टू डिसलाइक जो टेक्निक है इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं?
इफ़ यू वांट टू क्विट एनी बैड हैबिट, ठीक है, बैड हैबिट, ज़ाहिर है अच्छी आदत तो कोई भी ख़त्म नहीं करना चाहता। बैड हैबिट्स हो सकती हैं, कोई भी बैड एक्सपीरियंस हो सकता है। अब इस वैसे तो ये भी एक्सपीरियंस में आ रहा है। बैड एक्सपीरियंस में क्या हो सकता है कि आप किसी भी इंसान से नफ़रत करना चाहते हैं जी, आप किसी को डिसलाइक भी कर सकते हैं, किसी पर्सन की बात हो सकती, किसी चीज़ को डिसलाइक करना चाह रहे हैं, ठीक है, बैड हैबिट्स को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी बैड एक्सपीरियंस को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो आपके जहन में जो टेक्निक आनी चाहिए वो कौन सी आनी चाहिए? लाइक टू डिसलाइक टेक्निक आनी चाहिए। जिस तरह मैं पिछली टेक्निक्स में भी बता रहा हूँ कि NLP की हर टेक्निक एक थ्योरी पे बेस करती है। किस पे बेस करती है? या उसको हम टेक्निकली NLP में प्रीजम्पशंस कहते हैं या प्रीसपोजिशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये वाली जो टेक्निक है ये एक ऐसी प्रीसपोजिशन पे बेस करती है जिसे हम सादा लफ्ज़ों में मैं आपसे कहूँ कि कोई भी चीज़ इस प्लैनेट के ऊपर ना बहुत अच्छी है ना वो बहुत बुरी है। ये एक प्रीसपोजिशन है। क्या है? कि कोई भी चीज़, पहले इसकी बेस समझ लें कि ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। जो टाइमलाइन थेरेपी है वो किस अजम्पशन के ऊपर काम करती है कि इस प्लैनेट के ऊपर ना ही कोई चीज़ बुरी है और ना ही कोई चीज़ बहुत अच्छी है। तो फिर हमें कोई बुरी और अच्छी क्यों लगती है? ये प्रॉब्लम यहाँ पे सोचने वाली बात है। ठीक है, प्री सपोजिशन मैंने क्या आपको बताई है कि आप इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए यकीन कर लें कि वाकई मैं सही कह रहा हूँ कि इस प्लैनेट के ऊपर ना ही कोई चीज़ बहुत अच्छी और ना ही कोई चीज़ बहुत बुरी। ज़ाहिर एक्सेप्शंस होती हैं कि जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ज़ाहिर है वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम उससे हट के बात कर रहे हैं कि इस प्लैनेट के ऊपर ना कोई चीज़ बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी। लेकिन फिर हमें अच्छी बुरी क्यों लगती है? माइंडसेट, ज़ाहिर है वो तो बड़ी आप जेनेरिक बात कर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। पर्सनैलिटी टाइप से मैच नहीं करती, माइंडसेट से मैच नहीं करती जी, ठीक है, जैसे भी। लेकिन फ़र्ज़ करें कि एक क्लाइंट है, उसको एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे ये अच्छी ना लगे। नहीं, हो तो चाहते हैं, वेरी गुड। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें कोक है। क्या है? एक क्लाइंट कोक को बहुत पसंद करता है, बहुत पसंद करता है, लेकिन वो टेक्निकली चाहता है कि मैं इसको छोड़ दूं। हो सकता है उसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं, उससे रह नहीं सकता, लेकिन छोड़ना चाहता है। इसका मतलब वो क्या करना चाहता है? यानी कि डिसलाइक, जो जिसको लाइक कर रहा है उसको डिसलाइक करना चाहता है। पॉइंट क्लियर है? इसी तरह अभी तो मैंने एक मिसाल आपको कोक की दी है, इसी तरह कोई पर्सन भी हो सकता है, यानी जिसको वो बहुत पसंद कर रहा है, यानी कि उससे रहा नहीं जा रहा, लेकिन फिर अंदर से चाहता है कि नहीं मैं इसको छोड़ दूं, मेरी इससे नफरत हो जाए। ऐसा होता है ना समटाइम। और इसी तरह ये टेक्निक आप रिवर्स भी कर सकते हैं। कैसे? कि आपको कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप टेक्निकली चाहते हैं कि मुझे अच्छा लगने लग जाए, तो फिर वो हो जाता है डिसलाइक टू लाइक। क्या हो जाता है? अब आपने करना कैसे? ये साइंस, ये कैसे आपने इम्प्लीमेंट कैसे करनी? ये बहुत मैजिकल एक टेक्निक मैं आपको दे के जा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करूँगा बताते हुए। और ये टेक्निक सेशन में करने की बजाय प्रैक्टिकली ज़्यादा आसानी से की जा सकती है और सेकंड्स में होती। समझना इसको मुश्किल है, लेकिन इसको करना बहुत आसान है। और अब इसकी इंडिकेशन का पता चला कि इस टेक्निक को इस्तेमाल कहाँ करना है। ये तो क्लैरिटी होगी कि आप इस टेक्निक को वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ को आपने डिसलाइक करना हो। क्या करना हो? यानी कि आप लाइक कर रहे हैं लेकिन आप छोड़ना चाहते हैं। या इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि जिसको आप डिसलाइक कर रहे हैं लेकिन लाइक करना चाहते हैं। वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कोई ड्रेस हो सकता है, ठीक है, कोई बिहेवियर हो सकता है, कोई एडिक्शन हो सकती है, लेकिन ड्रग एडिक्शन नहीं, क्योंकि ड्रग एडिक्शन एक डिसऑर्डर है। एक सिंपल एडिक्शंस जिस तरह इंटरनेट एडिक्शंस हैं या
समटाइम फूड एडिक्शन भी हम कह सकते हैं। लेकिन जो किसकी जी हो सकती, ठीक है। लेकिन गेमिंग की भी आजकल रीसेंट स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर आप एक सीवियर लेवल तक गेमिंग एडिक्शन या इंटरनेट एडिक्शन है, दैट कैन बी इक्विवेलेंट टू एनी ड्रग एडिक्शन। ये डिपेंड कर रहा है। लेकिन मैं इन सॉफ्टवेयर टोन कह रहा हूँ कि कोई छोटी सी एडिक्शंस हों, जिस तरह हैबिट्स हैं, जिस तरह आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको करना क्या है? करने के लिए आपको जो मैंने आपको अजम्पशंस बताई है, जो प्री सपोजिशन बताई, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इस प्लैनेट के ऊपर कोई भी चीज़ ना अच्छी है ना बुरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई मिसाल लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कौन सा पॉलिटिशियन अच्छा लगता है? इमरान खान, वेरी गुड, ठीक है। इनको इमरान खान अच्छा लगता है। अब बेसिकली मेरी प्री सपोजिशन के मुताबिक ना इमरान खान अच्छा है ना, लेकिन आपको अच्छा क्यों लग रहा है? ये समझने वाली बात। अब देखें, अगला साथ ही मैं कनेक्ट करता हूँ। ना ही कोई चीज़ अच्छी है, ना ही कोई पर्सन अच्छा है, ना ही कोई बुरा है, लेकिन फिर वो अच्छा क्यों लगता है? बेसिकली आपको कोई भी जो चीज़ अच्छी लगती है या बुरी लगती है, उसकी किसी छोटी चीज़ की वजह से अच्छी या बुरी लगती है। कोई उसके अंदर कोई एक ख़ास चीज़ होगी, 2 हो सकती, 3 हो सकती हैं, उसी की वजह से वो अच्छा बन जाता है, उसी की वजह से। फ़र्ज़ करें अगर आप एक ह्यूमन को देखें जिससे आप पसंद करते हैं, वो आम ह्यूमंस की तरह ही है, ऐसे ही है ना, लेकिन वो अच्छा क्यों बन रहा है? उसके अंदर कोई एडिशनल चीज़ें हैं, और वही चीज़ें उसको बुरा भी बना रही हैं, किसी को वही चीज़ें अच्छा भी बना रही हैं। NLP की लैंग्वेज में उसको हम सब मोडेलिटीज़ कहते हैं, ठीक है। एज ए कोई एक्सपीरियंस, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, कोई भी आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो मोडेलिटी होता है। क्या होता है? क्या है? यानी कि मेरे बात करने का जो तरीका है, यानी जिस तरह मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये एक मोडेलिटी है। क्या है? मॉडल से मोडेलिटी निकला है। मॉडल का मतलब होता है एक आइडियल सा स्ट्रक्चर। देखिए, आपको कोई भी जो मॉडल है वो किसकी वजह से बनता है? उसके साथ छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं तो वो मॉडल बनता है। मॉडल को आप ऐसे मोडेलिटी कह लें, और मोडेलिटी बन कैसे रही है? छोटी चीज़ें जो यूनिट्स, उसको हम सब मोडेलिटीज़ कहते हैं। मोडेलिटी इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द सब मोडेलिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आपने इमरान खान का कहा कि आपको बहुत अच्छे लगते हैं, एज ए मॉडल वो आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। हम जब भी किसी चीज़ को एवेलुएट करते हैं तो ओवरऑल करते हैं। क्या करते हैं? हम ऐसे कह देते हैं वो बंदा बहुत अच्छा है या बंदा बहुत गंदा है। जो मैंने आपको प्री सपोजिशन बताई थी वो क्या थी? कि ना कोई अच्छा है ना, एज ए ह्यूमन, देखिए एज ए ह्यूमन कोई बुरा नहीं है ना ही अच्छा है। उसके साथ जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं वो उसको अच्छा या बुरा बना देती हैं। जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं उनको हम NLP की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सब मोडालिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मतलब है कोई चीज़ ना अच्छी होती ना बुरी होती, उसको अच्छा बुरा बनाने के लिए क्या चीज़ें होती हैं? सब मोडालिटीज़। वेरी गुड। क्या होती? तो इस टेक्निक का प्रिंसिपल क्या है कि अगर आप किसी को कोई चीज़ पसंद करवाना चाहते हैं तो उसकी सब मोडालिटीज़ चेंज कर दें। क्या करते? उसकी सब मोडालिटीज़ चेंज कर दें, तो वो एज ए इंडिविजुअल या एज ए प्रोडक्ट वो आपको अच्छा लगने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हाँ, जब भी आप कोई सेल फ़ोन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक सेल फ़ोन ले रहे हैं, सेल फ़ोन लेने के लिए जो आपको जो अच्छा लगता है उसमें क्या चीज़ें होती हैं? फीचर्स उसकी सब मोडालिटीज़ हैं। क्या हैं? सब मोडालिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये मोबाइल एक पसंद कर लिया जिसमें वो सारी सब मोडालिटीज़ हैं जो आप पसंद करते हैं, लेकिन आप कलर नहीं पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसका रेड कलर है। यानी कि आपने सिर्फ एक सब मोडालिटी की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया। अब शॉप वाला क्या कहता है कि अच्छा क्या हुआ? आप कहते हैं नहीं जी इसका रेड कलर है, वो कहता है मैं आपको ब्लैक दे देता हूँ। यानी उसने जैसे ही ब्लैक चेंज किया आपने ले लिया। इसका मतलब है सिर्फ कलर चेंज करने से आपको वो चीज़ अच्छी लगने लग गई।
सिर्फ कलर चेंज करने से। तो क्या ऐसे पॉसिबल है कि हम किसी को कोई चीज़ पसंद करवाना चाहें या कोई चीज़ से नफ़रत करवाना चाहें, तो क्या हम उसकी सब मोडालिटीज चेंज नहीं कर सकते? और मैं आपको बताता चलूँ, इंटरेस्टिंगली आप अपनी ज़िंदगी में ज़रा थोड़ा सा सोचें, हो सकता है आप कितनी दफ़ा ये टेक्निक चेंज करके किसी से नफ़रत कर चुके होंगे, ठीक है, या कोई चीज़ छोड़ चुके होंगे। ये अनकॉन्शियसली आप ये लाइक टू डिसलाइक टेक्निक इस्तेमाल करते रहते हैं। इस तरह से तो फिर दूसरे लोग भी हमारी हैबिट्स की वजह से, जो सब मोडालिटीज़ की वजह से हमसे नफरत भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने तो आपको पहले कहा है कि एज ए ह्यूमन कोई इंसान बुरा नहीं है, एज ए ह्यूमन। फिर हम लोगों से नफ़रत क्यों करते हैं? उनकी जो सब मोडालिटीज़ हैं वो हमें अच्छी नहीं लगती। इस फिर टेक्निक का फ़ायदा क्या होगा? आम लाइफ में आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, जिन लोगों के साथ आप अच्छा रहना चाहते हैं उनका माइंडसेट देखें कि वो क्या पसंद करते हैं। फ़र्ज़ करें एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप रहना चाहते हैं, वो फ्रेंड का हो सकता है, वो मियाँ बीवी का हो सकता है, वो मदर डॉटर का हो सकता है, सन फादर का हो सकता है। तो ये दोनों को अगर अंडरस्टैंड करें कि हमने एक लंबा रिश्ता गुजारना है, तो ये टेक्निक कैसे हेल्प कर सकती है? हम एक दूसरे की सब मोडालिटीज़, पर्सनैलिटी के मुताबिक सब मोडालिटीज़ चेंज नहीं कर सकते क्या? नहीं समझे? एग्जैक्टली देखें, फ्लेक्सिबिलिटी तो एनएलपी की मदर है ना, वो तो आपने वो नहीं होगी तो आप ये टेक्निक भी नहीं कर सकते। रीफ्रेमिंग बेटा डिफरेंट है। जैसे हमने कलर चेंज किया, आपने कंटेंट बताया था, कंटेंट रीफ्रेमिंग में उसमें एक कंपोनेंट इसके अंदर ज़रूर रीफ्रेमिंग का है, लेकिन ओवरऑल ये टेक्निक वो नहीं है। देखिए, बाकी आपने ये ज़हन में ये रखना है कि एनएलपी की जितनी भी टेक्निक्स हैं उनमें थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा, क्योंकि वो एक ही चीज़ से बिलोंग करती, ठीक है ना। जब आप सब्ज़ी वाली शॉप पे जाएंगे तो आपको सब्ज़ियाँ मिलेंगी, तो सब्ज़ियों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क होता है। तो इस तरह एनएलपी की जितनी भी टेक्निक्स हैं आपस में थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन वो मैच भी करती हैं कहीं ना कहीं। जी, पॉइंट क्लियर है बेटा? सो अब होता क्या है कि अगर आप किसी का कोई ऐसी चीज़ डिसलाइक करना चाहते हैं या लाइक करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? उनकी सब मोडालिटीज़, अब सब मोडालिटीज़ को चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसकी सब मोडालिटीज़ का पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब मोडालिटीज़ का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फिर इस टेक्निक का जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप ये होता है, हाँ, इसकी एक लिमिटेशन भी है इस टेक्निक की। इसकी एक लिमिटेशन सुन लें कि अगर वो चीज़ नहीं आती क्लाइंट में या आपके दोस्त में, या जिसका बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, तो फिर ये टेक्निक अप्लाई नहीं होती। इसकी एक नीड है, रिक्वायरमेंट है। वो क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पर्सन किसी चीज़ को डिसलाइक करना चाहता है, क्या करना चाहता है, और वो उसको लाइक कर रहा है, ज़रा ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या कर रहा है? वो लाइक कर रहा है, लेकिन उसको क्या करना चाहता है? डिसलाइक करना चाहता है। अब इसकी एक रिक्वायरमेंट है। अब आपने उससे ये पूछना है कि क्या उस तरह की जो रिलेटेड चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप डिसलाइक करते हैं? नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है कि जी मैं, एक पर्सन है उसको मैं डिसलाइक करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? मैं उसको लाइक करता हूँ, लेकिन क्या करना चाहता हूँ? अब आप उस ज़ाहिर पर्सन है, तो हमने पर्सन से उनसे पूछना है कि कोई और ऐसा पर्सन है जिससे आप नफरत करते हैं। पॉइंट क्लियर? या एक आपके पास क्लाइंट आता है कि जी मैं कोक छोड़ना चाहता हूँ। क्या छोड़ना चाहता हूँ? कोक छोड़ना चाह रहा है, इसका मतलब ये कोक को पसंद करता है पहले, अब छोड़ना चाह रहा है। अब आप उससे पूछेंगे क्या आपका कोई ऐसा ड्रिंक है जिससे आप बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं? आपने एक उससे रिलेटेड कोई चीज़ एक्सट्रीम सिचुएशन में पूछनी है कि एक्सट्रीम नफरत किससे वो करता है। कोई फूड है, फॉर एग्जाम्पल कोई और फूड है, ठीक है, जिससे वो डिसलाइक करना चाहता है। लाइक कर रहा है, क्या करना चाह रहा है? डिसलाइक करना चाह रहा है। तो आप उससे फूड की कैटेगरी में एक फूड ऐसी पूछेंगे
कि क्या ऐसी कोई फूड है जिससे आप नफ़रत करते हैं? अगर वो कहता हाँ यस मैं एक फूड से नफ़रत करता हूँ या किसी ड्रिंक से नफ़रत, अब जिस तरह की कैटेगरी से वो नफ़रत करना चाह रहा है उसी कैटेगरी में आपने ऐसी चीज़ पूछनी है जिससे वो डिसलाइक करता है। इंतहाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना उसका जो नफ़रत ज़्यादा होगी उसको चेंज करना उतना आसान होगा। नहीं समझे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये टेक्निक आप पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत दफ़ा हो रही है, लेकिन अनकॉन्शियसली हो रही है, आपको पता ही नहीं चलता। पॉइंट क्लियर है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप में से आपकी फैमिलियों में देखें, कोई पर्सन आपको ज़रूर मिलेगा जो एक ख़ास मीट नहीं खाता होगा। सपोज कोई कह जी मैंने चिकन नहीं खा, ब्रायलर मैंने नहीं खाना। आपने कभी उससे पूछा है कि क्यों नहीं खाते? वो वजह भी नहीं बता सकता, बस ऐसे ही, बस नहीं खाता। क्या वजह है, क्या बस ऐसे, वो पता नहीं इसके पीछे रीज़न क्या होती। सम टाइम ये लाइक टू डिसलाइक टेक्निक उसके ऊपर अप्लाई हो जाती, कहीं पे आते जाते कहीं कहीं अप्लाई होगी और उसे नफरत होगी, अनकॉन्शियसली नफरत होगी। फॉर एग्जाम्पल उसने कोई एक्सट्रीम एक्सपीरियंस जरूर देखा होगा, ठीक है? वो कौन सा एक्सपीरियंस होगा जिसमें जिससे वो इंतहाई नफरत करता है जिस चीज़ से। पहले वो चिकन बड़े शौक से खा रहा है, चिकन बड़े शौक से खा रहा है। अब उसने कभी कोई ऐसी चीज़ देख ली चिकन के साथ जिससे वो इंतहाई नफरत करता हो। अब वो जिससे इंतहाई नफरत करता था उसकी सब मोडालिटीज़ जब चिकन के ऊपर लगेंगी तो वो उसको देखेगा तो उसे नफरत हो जाएगी। नहीं समझे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक लाइटर, इसको समझाने से पहले आपको लाइटर मोड में बात करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को मक्खी से बहुत नफरत है। अब आप कहेंगे नहीं सबको ही होती है, नहीं, सम टाइम नहीं होती किसी को, ठीक है? सम टाइम लोग उसको लाइटर लेते हैं, चाय में गिरी उठा के साइड पे कर दी, चाय पी ली, ठीक है? सम टाइम ऐसे होता है। और सम टाइम हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी होते हैं, यानी कि चाय में गिरी है तो चाय छोड़ दी है, वही मक्खी शहद में गिरी है तो शहद नहीं छोड़ना, ठीक है ना? ये वेरिएशन भी, हमारा माइंडसेट में वेरिएशंस भी हैं। यानी कि वही मक्खी चाय में गिरी है तो आपने साइड पे, बल्कि चाय ही नहीं पी, लेकिन अगर वही उसी की सिस्टर कोई अगर कहीं और गिरती है महंगी चीज़ में, लाइक शहद में, शहद की बोतल में गिर गई जो आपने 2000 की लेके आए, तो क्या करेंगे? वेरी गुड, वेरी। तो ये सम टाइम होता है। देखें, सपोज आप ज़रा कभी डीपली एक्सप्लोर कीजिएगा उस बंदे को कि जो चिकन नहीं खाता, ठीक है? आप उससे पूछें क्यों नहीं खाते। हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इवेंट, फ़र्ज़ करें वो बुचर से लेने गया हो, बड़े शौक से लेने गया हो। अब बुचर ने क्या किया है कि मुर्गी को बड़े जालमाना तरीके से ज़िबा किया और फेंक दिया है, तो वो जो मोडालिटी है, अब उसको जुल्म शायद अच्छा ना लगता हो, उससे नफ़रत करता हो। वही जो वो बुचर का बिहेवियर है वो उस मुर्गी के ऊपर एसोसिएट हो गया। या ऐसे उसने क्या किया कि मुर्गी को बाहर निकाल के रखा है, ऊपर एक जत्था मक्खियों का बैठ गया, क्या हो गया? उसे नफरत होगी। इसका मतलब है कि मक्खी से वो इंतहाई नफरत करता था। जब उसने चिकन के ऊपर उसको देखा तो चिकन भी उसको एज ए मक्खी लगने लग गया, क्योंकि मक्खी की सारी सब मोडालिटीज़ किसके ऊपर आ गई? चिकन के। और उसको एज ए होल चिकन अच्छा नहीं लग रहा। अब देखें, अगर वो टेक्निकली सोचे कि यार ये तो सिर्फ इसका एक्सपीरियंस है, मैं किसी अच्छी जगह से भी चिकन ले सकता हूँ, वो इस तरह सोचता नहीं, क्योंकि ये वाला जो उसका एक्सपीरियंस गुजर रहा है ये उसके सबकॉन्शियस माइंड से गुजर रहा है और उसको परमानेंट नफरत हो जाती है। पॉइंट क्लियर है? लेकिन एज ए थेरेपिस्ट आप ये वाला एक्सपीरियंस भी मिनटों में उसका चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप ये सिचुएशन इंड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंड्यूस करके, हो सकता है नेचुरली क्या हो कि जिससे वो नफरत करना चाहता, हो सकता है आने वाले 5 साल में कोई ऐसा इवेंट आए जिसमें वो उसकी नेचुरली उससे नफरत हो जाए, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन वो 5 साल जिस दर्द से गुजारेगा वो उसके लिए अच्छा नहीं है। और क्लाइंट आपके पास आ रहा है कि जी मेरा ये बिहेवियर चेंज कर दें, तो यू कैन डू दैट लाइक टू डिसलाइक टेक्निक। किसके साथ कर सकते हैं? अब इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी प्री सपोजिशन आपको आइडिया हो गया कि ना कोई चीज़ बुरी होती ना अच्छी होती है, और जब आप
किसी को पसंद कर रहे हैं या नफ़रत कर रहे हैं, वो उसकी किस वजह से कर रहे हैं? सब मोडालिटीज़ की वजह से कर रहे हैं। अगर आप उसकी सब मोडालिटीज़ ही चेंज कर दें तो वो चीज़ पसंद नापसंद हो जाएगी और नापसंद पसंद। आपने इसको वाइस वर्सा टेक्निक को कर सकते हैं। गॉट इट? अब इसको आपने करना क्या? इसकी मैंने आपको एक रिक्वायरमेंट भी बताई। वो रिक्वायरमेंट क्या है? उसी कैटेगरी में एक चीज़ उसको एक्सट्रीम नज़र आनी चाहिए। अगर वो है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर? उसको कोई और टेक्निक हम आपको आगे और भी हल है, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है? बच्चों का भी एक्सपीरियंस है, बच्चों को भी समटाइम किसी चीज़ से डर लग जाता है, हमें पता नहीं होता। फ़र्ज़ करें छोटा बच्चा ऐसे, उसको इवन कलर से ही नफ़रत है। फ़र्ज़ करें नुटेला वो नहीं खा रहा, सपोज़ हो सकता है बहुत ज़्यादा खा रहा हो, उसको वो कलर अच्छा लग रहा है। समटाइम बच्चे इवन कलर की वजह से नहीं खाते। पॉइंट क्लियर? बच्चों का जो फेवरेट कलर है वो वैसे येलो होता है, मैं आपको वैसे बता दूं। तो अगर आप बच्चों को कोई चीज़ खिलाना चाहते हैं तो अगर वो येलो कलर वाली हो तो उसको ज़्यादा पसंद करें। ये इवन आप कुछ भी है येलो बॉक्स में डाल दें, उसको ज़्यादा पसंद करें। आपने कभी नोट किया होगा कि मैकडोनल्ड्स क्यों बच्चा ज़्यादा खाता है? मैकडोनल्ड्स में बच्चे ज़्यादा क्यों जाते हैं? उसमें वो भी होता है लेकिन कलर कम्बिनेशन ही उनका येलो बहुत है। ये मैं आपको बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, ठीक है? ये रिसर्च बेस्ड, इसको हम कहते हैं न्यूरो मार्केटिंग। क्या कहते हैं? यानी कि जब आप कभी मार्केटिंग कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की तो ह्यूमन साइकोलॉजी देख के मार्केटिंग करें तो उसे हम न्यूरो मार्केटिंग कहते हैं। जैसे जब बोतल्स के साथ वो चिप्स और ये चीज़ें रख देते हैं। जी, तो बच्चों का जो ज़्यादा है ना, वो येलो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर बच्चे किसी एक्सपेरिमेंट कभी कर लीजिएगा, आप बच्चे को मार्केट में ले जाएं, टॉयज़ मार्केट में ले जाएं, वो येलो टॉयज़ ज़्यादा उठाएगा, ठीक है? ये आप कभी एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, उसका फेवरेट कलर है। लेकिन जाहिर है बच्चों में भी वेरिएशंस हैं, ठीक है? तो बच्चों में भी अगर कोई बिहेवियर आप चेंज करना चाहते हैं तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उसकी सब मोडालिटी चेंज करनी है। क्या करनी है? फ़र्ज़ करें आप बच्चे को दूध पिलाना चाहते हैं, आप उस बच्चे को तो इंसाइड नहीं कि दूध कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चे को आप दूध पिलाना चाहते हैं लेकिन बच्चा दूध नहीं पीता, ठीक है? लेकिन बच्चा आइसक्रीम खाता है, तो आइसक्रीम खिला दें उसे। इट्स अ डेयरी प्रोडक्ट। हाँ, मार्केट से लें या घर में आइसक्रीम बनाएं, उसे खिलाएं। तो आपने उसकी सब मोडालिटीज़ चेंज की हैं। क्या चीज़ चेंज की? अब सब मोडालिटीज़ उसकी चेंज करके उसे खिलाएं, ठीक है ना? बच्चे में इंसाइड नहीं है, बच्चे के ऊपर तो ये टेक्निक ऐसे चलती है। कोई एक्सपीरियंस वो बिहेवियर नहीं छोड़ रहा, तो आप उसकी सब मोडालिटी चेंज करेंगे तो आराम से वो चेंज कर लेगा। पॉइंट क्लियर है? फॉर एग्जांपल जिस तरह हम देखें ना, बच्चा अगर वो नाखन चबा रहा है, मैं कोई 3-4 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप उसके नाखन के ऊपर कोई एसिडिक चीज़ लगा दें जो उसकी नापसंदीदा हो, वो एक दफ़ा चबाएगा बस गया, क्योंकि आपने उसके ऊपर सब मोडालिटी किसकी लगाई है? डिसलाइक वाली चीज़ की, एक्सट्रीम डिसलाइक वाली, तो छोड़ जाएगा, दोबारा उधर आएगा ही नहीं। अब ये बच्चों में आसान क्यों है? क्योंकि बच्चों में आसान इसलिए कि बच्चे का माइंड ही सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, उनका क्रिटिकल माइंड एक्टिव ही नहीं होता, इसलिए बच्चों में बिहेवियर चेंज करना बड़ा आसान है। लेकिन अगर बड़ों में ये चीज़ चेंज करनी हो तो फिर क्या करें? बड़ों में अगर ये आपने करना है ना, तो बड़ों का पहले उनको सबकॉन्शियस माइंड में लेके आए। किस में लेके आए? आप उसको ऐसे बनाएं जैसे बच्चा बनता है। देखिए, बच्चा बनाने के लिए, बड़े को बच्चा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में ले आए तो वो बच्चा ही है। क्योंकि बच्चा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव है, इसीलिए उसे जो कहते हैं वो मान जाता है। ये सिचुएशन आप बड़े में प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम हिप्नोटिक स्टेट कहते हैं, क्योंकि हिप्नोटिक स्टेट में इवन अडल्ट भी हाइपर सजेस्टेड होता है। तो अगर आप ये टेक्निक अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको हिप्नोटिक स्टेट में करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। जिस तरह मैं आपको लास्ट सेशन से ही बता रहा हूँ कि आप कोई भी NLP की टेक्निक जब इस्तेमाल करें तो कहाँ पे इस्तेमाल करें? हिप्नोटिक स्टेट में, क्योंकि हिप्नोटिक स्टेट में सजेस्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाती। जी, पॉइंट क्लियर है? अब आपको मैंने कंडीशन भी बता दी कि टेक्निक कब इस्तेमाल होती। अब लेकिन इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि आपने करना कैसे, इसका प्रोसीजर कैसे है। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने आपको बताया कि लाइक टू डिसलाइक एक NLP की टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम किसी एक्सपीरियंस को चेंज करते हैं,
किसको चेंज करते हैं? और एक्सपीरियंस जो है वो आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक मिसाल दी जो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपके पास एक क्लाइंट आया, वो कोक छोड़ना चाहता था और आपने जैसे ही उससे एक्सप्लोर किया कि क्या ड्रिंक में कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप इंतहाई नफरत करते हैं, वो कहता जी खांसी का शरबत है। ठीक है, किसका? खांसी का शरबत है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको मैंने ये भी बताया कि आपका जो भी एक्सपीरियंस होता है उसको मोडालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिहेवियर, वो मोडालिटी है। अब लाइक टू डिसलाइक में हम करते क्या हैं? हम सब मोडालिटीज़ चेंज करते हैं। क्या करते हैं? और सब मोडालिटीज़ होती किसकी हैं? किसी मोडालिटी की होती हैं। फ़र्ज़ करें मोडालिटी क्या चीज़ है? कोई भी एक्सपीरियंस, जिस तरह एक बिहेवियर एक मोडालिटी है, जिस तरह एग्रेशन है। क्या है? एग्रेशन एक मोडालिटी है। आपको कोई बंदा अगर एग्रेसिव लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है? हो सकता है वो बोल बहुत सॉफ्ट रहा हो लेकिन उसकी बॉडी ऐसे जो अग्रेसिव लग रही। ठीक है, आप समटाइम आपने कभी सुना नहीं है कि अगर आप किसी से कहें ना कि नहीं वो मुझे बंदा अच्छा नहीं लगता, आप अगला कहता क्यों, क्या वजह? कहते नहीं पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता। हमें पता भी नहीं होता क्योंकि हम कभी सब मोडालिटीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं करते। हम सब मोडालिटीज़ के ऊपर, अगर आप सब मोडालिटी के ऊपर फोकस कर लेना तो आपका आधा मसला हल हो जाए। आप कहें नहीं ये तो कोई मसला ही नहीं है। हो सकता है एक बंदा आपको इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, वो येलो शर्ट पहन रहा। क्या पहन रहा है? बाकी बड़ा अच्छा, सिर्फ येलो शर्ट पहन के आया वो आपको अच्छा नहीं लग रहा। उसकी एक सब मोडालिटी को चेंज कर लें या अपने आप को एडजस्ट कर लें तो क्या हुआ? इसने येलो शर्ट ही पहनी हुई ना, बाकी तो ठीक है। डिपेंड करता है कि समटाइम आपके अंदर कुछ सब मोडालिटीज़ इतनी हैवी हो जाती हैं कि बाकियों की आप फिक्र ही नहीं करते। सब जिस तरह बड़े आदमी हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें जिस तरह अब्दुस्तार रेदी थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ठीक है, तो अगर वो स्लीपर भी पहन के आ जाए तो क्या होंगे वो? बिकॉज यू विल नॉट फोकस ऑन द ड्रेस नाउ, क्योंकि उसकी एक सब मोडालिटी कौन सी? जो जेनरोसिटी की है, खिदमत की है, वो भी एक सब मोडालिटी, वो बहुत ऊपर है। वो इतनी बड़ी है कि आप किसी चीज़ पे जाते ही नहीं। पॉइंट क्लियर? तो समटाइम बहुत बड़ा आदमी जैसे मर्जी आ जाए तो उसका नाम ही काफ़ी है, जिसे हम कहते हैं ना, उसका नाम भी एक सब मोडालिटी है कि हम सिर्फ नाम को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने करना क्या है कि जो भी चीज़ से आप नफ़रत चाहते हैं या मोहब्बत चाहते हैं, जिसको आप लाइक करना चाहते हैं या डिसलाइक करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है? उनकी सब मोडालिटीज़ चेंज कर दें। क्या कर दें? सब मोडालिटीज़ चेंज कर दें। अब फॉर एग्जांपल सब मोडालिटीज़ में क्या होता है? अब इसको यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि आप बैड हैबिट्स को ख़त्म करने के लिए, स्मोकिंग है, ठीक है, इसी तरह टू हेट समथिंग, टू हेट समवन, ये सारी इसकी इंडिकेशंस हैं और ये बहुत सी चीज़ों को केटर करता है। इसी तरह टू हेट लाइक समवन, आप इसको करना क्या है? जैसा मैंने आपको बताया है कि आपके पास दो चीज़ें होती हैं जब आप क्लाइंट्स एक्सप्लोर कर लेते हैं कि एक उस जिसको लाइक करता है और इसको डिसलाइक करना चाहता है, और एक चीज़ आपने उससे वो पूछनी जिससे वो इंतहाई नफ़रत करता है। ठीक है, आपके पास दो जब चीज़ें आ जाएंगी ना तो फर्दर आपने काम क्या करना है? फर्दर आपके पास ये स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपने उससे ये पूछना है कि जिस चीज़ को आप पसंद कर रहे हैं उसको क्यों करते हैं, उसको आप क्यों कर रहे हैं। जिसे आप छोड़ना चाह रहे हैं और जिसे आप पसंद कर रहे हैं और जिसे छोड़ना चाह रहे हैं उसे क्यों करते हैं, उसमें क्या वजह है। फॉर एग्जांपल मैं यही मिसाल लेता हूँ। मिसाल क्या है? कोक वाली है। कोक को आप क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? वो कहता है जी मुझे ऐसे जब मैं सिर्फ कोक को पकड़ता हूँ तो अच्छा लगता है। ठीक है, हो सकता है वो पीने में अच्छी ना हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। मैं इसके ऊपर भी आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल सम टाइम आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप कोक लेने जाते हैं, वो कहता है जी आप लेने जाते हैं, रेगुलर लेने जाते हैं। वो कहते नहीं रेगुलर नहीं है, हाफ़ लीटर है। कहते नहीं रहने दें। अब फ़र्ज़ करें बात अगर पैसों की ना हो तो फिर ये मैटर कर रहा है ना कि आपको हाफ़ लीटर अच्छी नहीं लग रही। समटाइम मैं आप पैसा को कांस्टेंट रख के हम बात कर रहे हैं कि पैसा फ़र्ज़ करें कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो एक आदमी ऐसा है वो जब भी कोक पीता है टिन में पीता है।
किस में पी रहा है? टिन में। हालांकि रेगुलर है भी, हालांकि वो रेगुलर सस्ती बॉटल है एज कम्पेयर टू, लेकिन वो पी किस में रहा है? क्योंकि जो टिन है ना, एज ए सब मोडेलिटी एक टिन है, उसको वो अच्छी लगती है। समटाइम बॉटल का गर्म होना या ठंडा होना भी एक सब मोडेलिटी है। अक्सर आप जाते हैं ना जी कोक दें, वो कहता जी कोक है लेकिन गर्म है, आप कहते नहीं रहने दें, फिर आप आगे चल पड़ते हैं। एक बंदा आपको ऐसा भी मिलेगा, अच्छा कोक है जी है लेकिन गर्म है, कहना नहीं कोई गल नहीं दे। इसका मतलब है कि गर्म होना उसके लिए मैटर नहीं कर रहा, गर्म होना। अब देखिए, आप उस बॉटल को, जो पहला आदमी था उस गर्म बॉटल को छोड़ के जा रहा है, उसको अच्छी नहीं लगी। इसका मतलब क्या हुआ, उसको कोक, उसको एज ए होल वो बॉटल अच्छी नहीं लगी। कोक को वो पसंद कर रहा है, किस वजह से पसंद कर रहा है? चिल होने की वजह से। अब चिल होना है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम भी जब भी किसी एक्सपीरियंस को पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, वो किसी ख़ास वजह से कर रहे होते हैं। अगर आप उसको चेंज कर दें तो वही चीज़ आपके लिए अच्छी हो सकती है, वही चीज़ आपके लिए बुरी भी आप बना सकते हैं। एज ए थेरापिस्ट आप उसको बना सकते हैं, उस क्लाइंट में अंदर ये चेंजेस ला सकते हैं। पॉइंट क्लियर? अब आपने करना क्या है? पहला स्टेप आपने करना है कि उस एक्सपीरियंस को जिसको वो डिसलाइक करना चाहता है, आपने उसे पूछना है कि इसकी सब मोडालिटीज़ क्या हैं। आपने एलिसिट, एक लफ्ज़ है, एलिसिट द सब मोडालिटीज़ ऑफ द एक्सपीरियंस यू डिसलाइक। क्या आप उसको क्यों पसंद करते हैं? फॉर एग्जाम्पल वो टेस्ट बता सकता है, फ़र्ज़ करें इसी में हम एग्जाम्पल लें, क्या बताएगा? टेस्ट बताएगा। उसको होल्ड करना अच्छा लगता है, कुछ लोग सिर्फ होल्ड करके मज़ा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कई लोगों से, सिगरेट क्यों पीते? बस ऐसे अच्छा लगता है, स्मोकिंग अच्छी लगती है। हो सकता है उनको ज़रूरत ना हो मेंटली, कि उनको नशे की ज़रूरत ना हो, लेकिन ऐसे ठीक है ना, कि सिगरेट की इवन बॉक्स हाथ में पकड़ा हुआ उनको अच्छा लगता, हाँ ये सिर्फ ऐसे धुआं निकालना अच्छा लगे। ये सब मोडेलिटीज़ हैं, उनको इसलिए अच्छी चीज़ लग रही। किसके तौर पे? फैशन के तौर पे। अब देखिए, हर पर्सन की अपनी एक लाइकिंग है कि वो चीज़ किस वजह से ले रहा है। आपने उसकी मोडेलिटीज़ को निकालना है, सब मोडेलिटीज़ को, वो क्यों पी रहा है। कि वो जो टेस्ट अच्छा लगता है, कलर अच्छा लगता है, ठीक है, ठंडी अच्छी लगती है, कोल्डनेस उसका अच्छा लगता है, कोल्ड होना अच्छा लगता है, और क्या, उसका जो बिटर टेस्ट है, ठीक है, वो अच्छा लगता है। कोई टेस्ट जिसका भी, फर्ज करें स्टिंग है तो उसका अपना एक टेस्ट है, ठीक है। तो आपने उसकी जो सब मोडालिटीज़ हैं उसको निकाल लेना, मैक्सिमम यू कैन एलिसिट। आप इवन इस हद तक जाते हैं कि जब आप उसको पी रहे होते हैं तो आप कैसा फील कर रहे होते हैं, ये भी सब मोडालिटी है। जितनी सब मोडालिटीज़ आप उसकी एनलिस्ट करवा सकते हैं आप उससे करवाएं, ठीक है। जब एनलिस्ट हो जाती हैं तो आप उससे पूछें, हाँ ठीक है, ओके, वो कहता है जी हाँ ओके। इसको हम ब्रेक द स्टेट कहते हैं, बिकॉज यू क्लैरिफाई कि उसने सारी सब मोडालिटीज़ को एनलिस्ट कर लिया। पॉइंट क्लियर? देन यू गिव अ ब्रेक द स्टेट। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उससे ये पूछना है कि अब आपने सब मोडालिटीज़ उसकी बतानी जिससे आप एक्सट्रीम नफरत करते हैं। ये सब मोडालिटीज़ किसकी थी? जिसको वो लाइक कर रहा है लेकिन डिसलाइक करना चाहता है। अब आपने इसके अपोजिट में क्या करना है, उसकी सब मोडालिटीज़ एनलिस्ट करवानी जिससे वो क्या करता है, डिसलाइक करता है। अब उसकी भी सब मोडालिटी, जाहिर है प्रोडक्ट एक ही तरह का है, एक्सपीरियंस एक तरह का है, तो उसकी सब मोडालिटीज़ आपस में क्या करेंगी, कोरिलेट कर रही होंगी। क्या कर रही होंगी? कोरिलेट। फर्ज करें उसका भी टेस्ट होगा लेकिन हो सकता है बैड टेस्ट है, ठीक है। अब टेस्ट, उसने सिर्फ टेस्ट नहीं पूछे, टेस्ट कौन सा है, ठीक है। फिर क्या है, स्ट्रेंज कलर है और बिटर है, नौशिया फील होता है, नॉट चिल्ड, कुछ भी हो सकता है, हाँ अरोमा हो सकता है, बैड अरोमा जी, बैड अपीयरेंस। क्या है? बैड अपीयरेंस। और क्या हो सकता है?
जी कुछ भी, यानी कि आप इसको एनालाइज करते जाएं। जब दोनों चीज़ों के दोनों एक्सपीरियंस की सब मोडालिटीज़ एनालिस्ट कर लें, आप तसल्ली कर लें कि जी हो गया, इवन आप लिखवा भी सकते हैं कि एनालिस्ट करें। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे भी आपने ब्रेक द स्टेट दे के क्लैरिफाई कर लिया कि यस ओके एनालिस्ट होगी, कोई चीज़ रह तो नहीं गई, जी नहीं। अब आपने तीसरा स्टेप करना है। तीसरे स्टेप में आप करते हैं, उसको हम कंट्रास्टिव एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा एनालिसिस? कंट्रास्टिव एनालिसिस, यानी कि आप दोनों की सब मोडालिटीज को कंट्रास्ट करते हैं। अब जब कंट्रास्ट कर रहे होंगे, यानी कंट्रास्ट करने का मतलब आप कंपेयर कर रहे हैं, कुछ चीज़ें एक जैसी आएंगी। फ़र्ज़ करें ये भी बॉटल है, वो भी बॉटल है, ठीक है, ये भी एक ड्रिंक है, वो भी एक ड्रिंक है, ठीक है। अब जब कंट्रास्टिव एनालिसिस करते हैं तो कंट्रास्टिव एनालिसिस का मतलब वो होता है कि आपने वो सब मोडालिटीज़ को अलहदा करना है जो आपस में कंट्रास्ट करती हैं। क्या करती हैं? आपस में क्या करती हैं? कंट्रास्ट कर रही। फॉर एग्जांपल, जिस तरह इसका गुड टेस्ट था तो उसका बैड टेस्ट है, ये आपस में क्या है? कंट्रास्ट कर रही। आपने जितने भी सब मोडालिटीज़ जो आपस में कंट्रास्ट कर रही हैं उनको आप सेपरेट कर लें। क्या कर लें? सेपरेट कर लें। और सेपरेट जब आप करें तो ज़ाहिर है सेपरेट आपने वो करनी है जो यहाँ पे कंट्रास्ट आ रही है, यानी कि बैड टेस्ट है। क्या है? बैड टेस्ट है। और क्या हो सकता है? उल्टी आती है, आपको नौशिया फील होता है, वॉमिटिंग आती है, ठीक है। ये भी आपकी सब मोडालिटीज़ में आता है कि आप जब आप इसको पीते हैं तो इसको क्या फ़ील होता है, यहाँ पे पीने से क्या फ़ील होता है आपको, आप इंजॉय करते हैं सपोज़, वहाँ पे एक अनॉयड बिहेवियर होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है, आप प्लेयर फील करते हैं, ज़ाहिर है सोडा है तो डोपामीन ज़्यादा होती, तो आप कैफ़ीन है सपोज़ उसके अंदर, तो आप जो है वो एनर्जी फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई अपोजिट चीज़ फील करेंगे, ठीक है, आप डिप्रेस फील करते हैं सपोज़। तो ये आपके सारी कंट्रास्टिंग जो सब मोडालिटीज़ हैं। जब आप इसका कंट्रास्टिंग एनालिसिस करेंगे तो आपने वो बिहेवियर जिससे आप एक्सट्रीम जिसको डिसलाइक करते हैं उसमें से जितने भी ट्रेट्स आएंगे या सब मोडालिटीज़ आएंगे आप उनको एनालिस्ट कर लें। पॉइंट क्लियर? अब इन तमाम सब मोडालिटीज़ में आप उससे चंकिंग करवाएं कि ये जो कंट्रास्टिव आपने ये चीज़ें बताई हैं जो ज़्यादा बैड हैं वो कौन सी हैं आपके ख्याल में? वो कहेगा जी बस मुझे नौशिया आता है जब मैं इसको लेना चाहता हूँ, ठीक है, वॉमिटिंग फील होती है। तो ये कैसी हैं? ये एक्सट्रीम सब मोडालिटीज़ हैं। क्या हैं? और एक्सट्रीम सब मोडालिटीज़ को एनएलपी की लैंग्वेज में हम की ड्राइवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? की ड्राइवर्स। की ड्राइवर्स यानी कि ये वो ट्रिगर्स हैं या ये वो सब मोडालिटीज़ हैं जिनकी वजह से आपको नफ़रत होती है, जिनकी वजह से आपको बाकी मैटर नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी बॉटल है, वो भी बॉटल है, डजंट मीन एनीथिंग, ठीक है। अब आपने करना क्या है? आप उनको, अब आपको पता चल गया कि इसके की ड्राइवर्स क्या हैं, इसके की ड्राइवर्स क्या हैं। अब आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे एक प्लान करेंगे, जैसा मैं आपको लास्ट टाइम से भी सिखा रहा हूँ कि जो हिप्नोटिक सेशन है वो सबका सेम रहेगा। हमने स्विच पैटर्न में भी देखा, टाइमलाइन थेरेपी फ्यूचर में भी देखा, टाइमलाइन थेरेपी पास में भी देखा कि हमारा जो सेशन का स्ट्रक्चर है वो क्या है। कि मैं आपको एक ऐसा सेशन देने जा रहा हूँ जिसमें आपकी आइज़ क्लोज़ हो जाएंगी। जब आपकी आइज़ क्लोज़ होंगी मैं आपसे ये एक्सरसाइज करवाऊँगा। तो एक्सरसाइज टाइमलाइन थेरेपी में हम टाइमलाइन थेरेपी करवाते हैं, ठीक है, और स्विच पैटर्न में स्विच पैटर्न करवाते हैं, और लाइक टू डिसलाइक टेक्निक में हम लाइक टू डिसलाइक करवाएंगे। अब लाइक टू डिसलाइक कैसे करवाना है? अब आपको किस चीज़ का पता चल चुका है? की ड्राइवर्स का। मतलब इमेजिन करें कि कोक में आप ये की जी, आप कोक इस तरह पी रहे हैं,
जैसे आप खांसी का शरबत पीते हुए फील करते हैं, आप कोक पिलाते हुए ये फील करवाएं। सही। पॉइंट क्लियर? यस। अगर आप इमेजिनेशन में इस तरह की एक्सरसाइज करवा सकते हैं, आपने वो सेशन दिया, सेशन के दौरान आपने ये लाइक टू डिसलाइक वाला इमेजिनेशन में लेके गए। हाँ, इमेजिनेशन में आपने क्या करवाना है, आपने पर्सनैलिटी के मुताबिक फीलिंग करवा सकते हैं या इमेजिन। लास्ट वाला अगर आप लेक्चर देखें तो जिनकी इमेजिनेशन स्ट्रांग है आप उनको इमेजिन करवा सकते हैं, लेकिन जिनकी इमेजिनेशन स्ट्रांग नहीं उनको आप फील करवा सकते हैं। तो अगर ये एक्सरसाइज आप उनको कोक पे लाते हुए, उनकी जो सब मोडेलिटीज़ कफ सिरप की हैं, जो की ड्राइवर्स हैं, क्या हैं की ड्राइवर्स के साथ अगर आप कोक को इमेजिन या फील करवाते हैं तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है, वो कोक आपको अच्छी नहीं लगेगी। पॉइंट क्लियर है? और ये मैंने आपको बता रहा हूँ कि सम टाइम हम एक ऐसे माइंड स्टेट में होते हैं कि कोई हमें इस तरह सजेस्ट करता है कि हम वो चीज़ से नफरत हो जाती। ये आपके साथ हो रहा है। अब देखें, इसमें 2-3 अप्रोचेस से आप ये टेक्निक कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको हिप्नोसिस के दौरान एक सजेस्टेबिलिटी पर्सनैलिटी के हवाले से मैंने बात की थी कि कुछ लोग इमोशनल सजेस्टेबल होते हैं। इमोशनल सजेस्टेबल लोग डायरेक्ट बात को फॉलो नहीं करते, डायरेक्ट बात को फॉलो नहीं करते। उनको आप ये टेक्निक इनडायरेक्ट करवाएं। यानी कि इनडायरेक्ट करने का मतलब क्या है कि उनको ये पता ही ना चले कि मेरे ऊपर ये टेक्निक इस्तेमाल हो रही। नहीं समझे? उनको पता भी ना चले कि मेरे ऊपर ये टेक्निक, क्योंकि इमोशनल सजेस्टेबल को अगर आप इस तरह करवाएंगे हो सकता है ये काम ना आए, रेजिस्ट करे वो। पॉइंट क्लियर? फिजिकल सजेस्टेबल लोगों को आप इन सेशन भी करवा सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? इंटेलेक्चुअल सजेस्टेबल को आप सेशन देने की बजाय आप उनको वैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करवा सकते हैं। कहते हैं यार ये देखें, इसकी जगह आप ये कर लें तो क्या है, वो वैसे समझने को तैयार हैं। कौन से सजेस्टेबल? इंटेलेक्चुअल सजेस्टेबल के लिए आपको इसी तरह एनालिस करवा के यहाँ पे आप कंपैरिजन करवा सकते हैं। दे फॉलो इन अ ग्रेट वे। लेकिन जो फिजिकल सजेस्टेबल लोग हैं वो इमेजिनेशन को ज़्यादा फॉलो करते हैं, दे आर मोर इमेजिनेटिव। लेकिन जो इमोशनल सजेस्टेबल हैं वो फीलिंग को फॉलो करते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट सुनना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अब उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसा मैंने बताया कि अगर आपको पता चल जाए कि ये इमोशनल सजेस्टेबल है तो उसके लिए लाइक टू डिसलाइक कैसे कर सकते हैं आप जी? उसके लिए देखें, लाइक टू डिसलाइक उन लोगों के लिए मुश्किल होती है। वो खुद इवन कहते भी नहीं कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे ये सही करो। वो कहते हैं कि ये वैसे ही जेन्युइन है, मैं अगर किसी से नफरत करती हूँ तो मैं सही करती हूँ। पॉइंट क्लियर? अगर मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मैं, कोई बात नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती। अब देखें, अच्छी ना लगना किस में हो सकता है? फूड में हो सकता है। फ़र्ज़ करें बहुत से लोग, कोई ऐसा बंदा भी आ जाता है कि जी मुझे बैंगन मैं खाना चाहता हूँ लेकिन मेरे से खाए नहीं जाते। ठीक है ना? इमोशनल बंदी कभी ये रियलाइज़ नहीं करेगी या बंदा रियलाइज़ नहीं करेगा कि ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं इसको मैनेज करना चाहता हूँ। वो कहेगा ये बाई डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फ़र्ज़ करें एज ए पेरेंट आप समझते हैं कि आपका कोई बच्चा ऐसा है जो एक फूड ही नहीं खाता, उसको हम वो फूड कैसे खिला सकते हैं? उसको बताए बगैर, उसका सेशन किए बगैर आप उसके साथ लाइक टू डिसलाइक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं आपको छोटे आपको बच्चे को गौर से देखना होगा कि बच्चा जो है वो क्या देखता है, टीवी पे क्या देखता है, उसकी एस्पिरेशन, पर्सनैलिटी में कौन सी एस्पिरेशंस हैं, किस कंट्री को ज़्यादा फॉलो कर रहा होता है। पॉइंट क्लियर है? आप अगर बच्चे को गौर से देखेंगे, सपोज मेरे पास एक क्लाइंट आई तो उसका बच्चा था तो वो फ्रूट नहीं खाता था। क्या नहीं खाता था? फ्रूट नहीं खाता था। तो उसने मेरे से डिस्कस किया तो मैंने कहा इसके लिए तो सिंपल तरीका है कि वो कार्टून कौन से देखता है? कहता जी वो तो स्पाइडरमैन बड़े शौक से देखता है। तो मैंने कहा कि आप घर में इस तरह बातें किया करें, 2-3 दिन ऐसे बातें करें कि आज स्पाइडरमैन ने क्या खाया था फ्रूट में,
यानी कि आप किसी दूसरे से बात करें, बच्चे से डायरेक्ट बात ही ना करें। अच्छा स्पाइडरमैन मैंगो बड़े शौक से खाता है, अच्छा तो एप्पल भी बड़े शौक से खाता है। यानी कि मियाँ बीवी आपस में, मैंने कहा आप बात करें, बच्चा सुन रहा हो आपकी बात, ठीक है। अब उसकी एस्पिरेशन क्या है, अब स्पाइडरमैन को वो पसंद करता है। अब स्पाइडरमैन के ऊपर जो चीज़ भी आएगी, चाहे वो उसको ना पसंद भी नहीं करता, लेकिन वो खाना शुरू कर देता है, क्योंकि स्पाइडरमैन के ऊपर जो कुछ भी लग गया उसने खा लेना है, क्योंकि वो पसंद किसको कर रहा है, स्पाइडरमैन को कर रहा है। देखिए अब आपने इस तरह आप इनकलकेट कर सकते हैं ये वाली लाइक टू डिसलाइक टेक्निक, और ये हम बच्चों में कर भी रहे होते हैं। जो समझदार माएँ हमारी हैं, ठीक है, वो जिसका मैंने आपको पहले भी एक मिसाल दी है कि बच्चा एक चीज़ नहीं खा रहा होता, फ़र्ज़ करें वो दूध, हमने उसको दूध पिलाना है ना, वो किसी शक्ल में आप पिला सकते हैं, आप आइसक्रीम की शक्ल में पिला सकते हैं, आप उसको शेक बना के दे सकते हैं, आप उसको योगर्ट दे सकते हैं, ठीक है, आप दूध में और क्या क्या बना के दे सकते हैं। इवन वो चावल बहुत शौक से खाता है तो आप उसको खीर बना के दे सकते हैं। इवन वो जर्दा खाता, आप जर्दे में थोड़ा सा दूध डाल के दे दें, ठीक है। तो यू कैन मैनेज इन द वे। हो सकता है जब आप उसको वैसे देना शुरू कर दें तो वो एज ए होल एक दिन वैसे दूध पीना शुरू कर देगा। पॉइंट क्लियर? तो ये चीज़ें हम कर रहे होते हैं, लेकिन जाहिर है हमारे पास कोई एडल्ट आता है जिसके लिए ये एक्सपीरियंस, ये चेंज करना मुश्किल होता है, तो आप उसको किस तरह कर सकते हैं, लाइक टू डिसलाइक के ज़रिए। यू कैन चेंज द सब मोडालिटीज़ ऑफ द एक्सपीरियंस। जी पॉइंट क्लियर? और ये मैंने जो ये साइड पे जो टेक्निक बताई है, ये आपने किन लोगों के लिए करनी है, इमोशनल से, जो खुद करना नहीं चाहते, करवाना नहीं चाहते, क्योंकि इमोशनल सजेस्टिबल पीपल आर लेस एग्री टू गेट अ सेशन फ्रॉम द प्रोफेशनल। तो कहते हैं ये तो मसला ही नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर पेरेंट्स समझ रहे हैं कि इनमें ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें मैं आपको एक और केस सुनाता हूँ। मेरे पास एक पेरेंट आए तो वो कहते हैं कि जी हमारी बच्ची जो है ना वो ऐसा ड्रेस पहनती है जो हमारे कल्चर में जो है ना वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो हम इनको कई दफ़ा समझा चुके हैं, लेकिन वो बात मानती नहीं हमारी। हम क्या करें, लाइक हम जब भी कहीं रिलेटिव में जाते हैं तो ये इसी ड्रेस में जाती है, तो हमें बड़ा एम्बैरेसमेंट होता है। तो मैंने उनका हैंडराइटिंग एनालिसिस किया बच्ची का। मैंने कहा आप कहती वो बच्ची जाना भी नहीं चाहती किसी थेरेपिस्ट के पास कि एक सेशन लेना, वो एग्री भी नहीं है। मैंने कहा ये अच्छा, आप उसको लेके भी ना जाएं, क्योंकि उसकी जो पर्सनैलिटी है बच्ची की वो कौन सी है, इमोशनल। शी इज़ नॉट विलिंग टू गेट अ डायरेक्ट सेशन। उन्होंने कहा फिर इसका हल क्या? मैंने कहा हल है इसका। देखिए मैं आप सबको बता दूं कि आप किसी को दो तरह से मैनेज कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली यू कैन मैनेज द पीपल इन 2 डिफरेंट वेज। पहला तरीका क्या है, अगर कोई आपके पास वॉलंटरी आता है कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे सही कर दें, यू कैन मैनेज दैट, यू कैन मैनेज, क्योंकि वो ये एक मोटिवेशन भी उसमें, और ये आसान है मैनेज करना। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, वो खुद चाहता है। लेकिन एक क्लाइंट चाहता ही नहीं है, वो वैसे ही डिनाइल फेज में, नहीं मुझे तो ये मसला ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं, तो फिर उसे कैसे मैनेज करेंगे? फिर उसका दूसरा तरीका ये कि उसको बताए बगैर उसको मैनेज किया जाए। उसको क्या किया जाए, बताए बगैर मैनेज किया जाए। और उस बड़ी अप्रोच को हम हिप्नो ड्रामा कहते हैं। क्या कहते हैं? हिप्नो ड्रामा आप उसके साथ करें, और उसके साथ ये टेक्निक इस्तेमाल करें। कब आपने ये टेक्निक इस्तेमाल करनी? जब उसने कोई बिहेवियर चेंज करना हो, यानी कि पेरेंट्स चाह रहे हों, फ्रेंड एक चाह रहा हो। फ़र्ज़ करें एक फ्रेंड भी, बहुत अच्छे फ्रेंड भी होते हैं जो ये चाह रहे हों कि मेरे फ्रेंड में ये आदत ख़त्म हो जाए, लेकिन वो खुद समझा रहा है लेकिन वो समझ नहीं रहा। तो वो कैसे कर सकता है, उसका मैं आपको बहुत सिंपल फार्मूला बता देता हूँ। देखें, आप उसको बताए बगैर एक ड्रामा प्रोड्यूस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो क्लाइंट आया, देखिए सिचुएशन पे डिपेंड करता है फैमिली के, वो कहाँ पे आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनका सर्कल कितना है, वो किस तरह की एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें मेरे पास जो फैमिली आई तो उन्होंने कहा कि हम बच्ची को इस तरह है तो उसकी ड्रेसिंग के ऊपर हम चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए, लेकिन नहीं चेंज हो रही। हमने काफ़ी दफ़ा उसको काउंसल भी किया, समझाया भी है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा आप ऐसे कर सकती हैं कि आप किसी दिन आप ऐसे करें कि आप मेरे ऑफिस में आएँ, ठीक है, बच्ची को साथ लेके आएँ,
बच्ची को ये ना पता हो कि मैं एक प्रॉपर किसी प्रोफेशनल के पास जा रही हूँ, ठीक है। और मैंने ये पूछा कि क्या आपकी बच्ची को ये पता है कि मैं कौन हूँ या मैं क्या करता हूँ? कहता नहीं, कोई पता नहीं। मैंने कहा आप उसको रैंडमली अपने साथ लेके, उन्हें कहा मुझे एक काम है ऑफिस में तो मैं जा रही हूँ, तो आप शॉपिंग के बहाने देखिए, जब आप हिप्नो ड्रामा की बात करते हैं तो दैट शुड लुक लाइक अ ड्रामा, प्योर, उसमें प्योरिटी आनी चाहिए। अदरवाइज उस बच्ची को अगर पता चल जाए ना, 1% भी पता चल जाए तो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो फिर कॉन्शियस हो जाएगी, फिर अगली दफ़ा कहीं नहीं जाएगी। जी, वेरी गुड। तो ये बहुत ही आपने हाईटेक तरीके से आपने जो है वो करना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिहेवियर चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रोडक्ट इसलिए चेंज कर रहा हूँ, मैं अभी ड्रेस की बात कर रहा हूँ, हालांकि ड्रेस वाला सीन नहीं था, कोई और चीज़ थी, क्योंकि मैं इसलिए वो एग्जैक्ट चीज़ नहीं बताना चाह रहा हूँ। हो सकता है वो बच्ची ये वीडियो देखे, वो कहीं समझे कि ये मेरी बात तो नहीं कर रहे, समझ रहे ना, ये एथिक्स है, किस लेवल पे मैं सोच के बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने थोड़ी सी चीज़ चेंज की है, सिनेरियो वही है लेकिन मैंने चीज़ थोड़ी सी चेंज की है। तो मैंने उनसे कहा कि आप इस तरह ला सकते हैं, रैंडमली आप शॉपिंग के बहाने आएँ और आप बच्ची से कहें कि हमने सर को मिलना है, ऐसे 5 मिनट के लिए हम मिल के तो फिर हम चले जाते हैं। तो मैंने कहते हैं हाँ ये तो हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, हम शॉपिंग के थ्रू आएंगे और ऐसे उनसे कह सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपने मुझे एक ऐसा ड्रेस लेके देना जो रूटीन में वो ज़्यादा पहनती हैं। कहता ठीक है। अब वो ड्रेस मैंने उनसे पहले मंगवा लिया, ठीक है, और मैंने जो सफाई करने वाली बंदी थी मैंने उसे कहा कि आपने ये ड्रेस उस टाइम पहन के आना है जब मेरे पास इस तरह के 2 गेस्ट आएंगे, तो आपने उस टाइम आके सफाई करनी। अच्छा, ठीक है। अब ज़रा समझें कि सब मोडालिटीज़ कैसे चेंज हो रही हैं। अब देखिए आपको पता है कि ज़ाहिर काम करने वाली बंदी है, तो वो जैसे वो लोग आए तो मैंने यानी कि फ़ोन पे उसे मिस कॉल करी और वो उसी टाइम आ गई, और मैंने उसे थोड़ा सा डांटा डेलिबरेटली कि आपको ये टाइम मिला है आने का, यानी कि उसको आपने बुरा भी बनाना है, ठीक है। एक यानी कि काम करने वाली बंदी है, स्वीपर है, उसके ऊपर ड्रेस जो आपने कवर किया है वो ड्रेस उसी तरह का है जो वो बच्ची पहनती है। अब कैन यू बिलीव दैट कि बच्ची जब उस बंदी को उस हालत में देखती है तो क्या वो ऐसा ड्रेस फ्यूचर में प्लान कर सकती है? वो तो कहीं सर के घर में मतलब काम वाली वो ऐसे ड्रेस पहनती है। वेरी गुड। तो ये क्या हुआ, आपने क्या किया, लाइक टू डिसलाइक कर दिया। लाइक टू कि आपने वो सारा उसका ड्रेस उसके ऊपर जब सब मोडालिटी सारी उसके ऊपर शिफ्ट की, तो आपको बेसिकली वो बंदी क्या थी, आपको ड्रेस बुरा लग रहा है। क्या बुरा लग रहा है? ड्रेस बुरा लग रहा है। तो मैंने जैसे ही उसने काम वाम किया चले गए, उन्होंने वैसे इनफॉर्मल सी कोई और डिस्कशन की किसी और मौजू पे, तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, उन्होंने मेरा थैंक यू बोला और वो चले गए। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया हमें। लाइक वो बच्ची शी डजंट नो कि ये एक्टिविटी किसके लिए प्लान हुई, ठीक है। लेकिन जो 1 हफ्ते के बाद मुझे फीडबैक मिला वो ओके था कि इस एक्टिविटी ने काम किया। इसका मतलब क्या है कि आप अनकॉन्शियसली सब मोडालिटीज चेंज करते हैं, और ये होती हैं। आप इवन अपने एक्सपीरियंस में भी देखें तो बहुत सी चीज़ों से आप नफ़रत कर चुके हैं और बहुत सी चीज़ों से आप लाइकिंग हो चुकी है, ठीक है। तो रीज़न पीछे यही होती है कि हम सम टाइम किसी चीज़ को जब पसंद कर रहे होते हैं तो ख़ास मोडालिटी की वजह से कर रहे होते हैं। तो आप अपने सेशंस को इस तरह प्लान कर सकते हैं। इन पर्सन भी सेशन कर सकते हैं। इन पर्सन आपने उन लोगों के लिए करने जिनकी फ़िज़िकल सजेस्टेबिलिटी स्टाइल हो, जो डायरेक्ट या इमेजिनेशन में ज़्यादा जा सकते हो, लेकिन जो इमोशनल सजेस्टिबल हैं उनको इनडायरेक्ट एक्टिविटी करवाएं, बिकॉज दे डोंट लाइक डायरेक्ट सजेशंस। उनकी पर्सनैलिटी में ये होता है कि अगर आप उनको कभी सजेशन देना तो आगे माइंड करते हैं, नहीं नहीं आपको क्या है। ये उनकी सिम्टम्स भी ऐसे होते हैं। आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये बंदी कौन सी है या बंदा कौन सा है, इमोशनल। और ज़्यादातर ये जो सजेस्टिबिलिटी स्टाइल है ज़्यादातर फीमेल में ज़्यादा प्रेवलेंट होता, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा फीमेल की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका जी लाइक टू डिसलाइक टेक्निक। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट?